हरि ओम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्रे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है और इतिहास क्या है, मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री नारायण आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन पे जाते हैं तो उसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं, इसलिए उसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें, भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान से आशीर्वाद लें कि भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान की कथा का श्रवण करें, एकादशी के महात्म्य का श्रवण करें, इंद्रियों पर संयम रखें, वाणी पर संयम रखें और प्रत्येक कार्य को करता हुआ भगवान का स्मरण करता रहे। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा आती है, ध्यान से सुनो। भक्तराज प्रहलाद के पौत्र बलि असुरों के महान राजा हुए। असुर थे लेकिन बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, अपने दादा के समान, भक्तराज प्रहलाद जी के समान ही। एक बार उन्होंने अमरावती पर आक्रमण किया, अमरावती को जीत लिया, देवताओं को अमरावती से भगा दिया। देवता वहां से भागे। देवताओं की राजधानी अमरावती पर असुरों का अधिकार हुआ। बलि ने
इंद्रासन को प्राप्त किया। असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य ने बलि को इंद्र पद पर आसीन करके और उसके इस पद को स्थिर करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प बलि से कराया, क्योंकि शास्त्र में विधान है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का पद सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाता है। 99 अश्वमेध यज्ञ हुए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यहाँ देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी, क्योंकि उनके पुत्र अमरावती से भाग गए थे, इधर उधर भटक रहे थे। अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। तब महर्षि ने भगवान की शरण ली और उन्होंने सर्वात्मा भगवान की आराधना करने को अपनी पत्नी अदिति से कहा। अदिति ने फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत नामक एक व्रत किया, भगवान की आराधना की। अदिति को वरदान मिला, उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप। अदिति के गर्भ से जब प्रकट हुए तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। बोले वामन भगवान की जय। इस प्रकार अदिति और कश्यप भगवान वामन के माता पिता कहलाए। भगवान नारायण का यह 5वां अवतार था। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार किया। बहुत सुंदर बाल स्वरूप, मूंज की करधनी है, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छतरी है और बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का। इसी स्वरूप में भगवान वामन श्री नर्मदा जी के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पिता की आज्ञा लेकर गए। बलि का यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इसके पूर्ण होते ही बलि इंद्रासन पर सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाते। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे बलि की यज्ञशाला में। इतने दिव्य स्वरूप को देखकर सभी खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि हे बटुक, हे ब्रह्मचारी, जो इच्छा हो वो मांग लो। वामन भगवान मुस्कुराए, कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए पूजा पाठ तपस्या करने के लिए, और वो भी 3 पग मेरे 3 पग, बस, ज्यादा नहीं चाहिए। बलि मुस्कुराए कि हे बटुक, आप बहुत छोटे हैं, आपके पैर बड़े कोमल हैं, पग बड़े छोटे होंगे, कुछ और मांगो। लेकिन वामन ने कहा कि नहीं, हमें केवल अपने 3 पग भूमि चाहिए। आचार्य शुक्र को थोड़ी सी शंका हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी तो देखा कि ये तो साक्षात नारायण है। अपने शिष्य को सावधान किया कि ये नारायण है, सब कुछ ले जाएंगे। आचार्य शुक्र के समझाने पर भी बलि नहीं माने। बोले कि गुरुदेव, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिससे नारायण दान मांग रहे हैं। बलि ने भूमि दान का संकल्प किया। जैसे ही 3 पग भूमि दान का संकल्प किया,
वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। बोले त्रिविक्रम भगवान की जय। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि वामन भगवान ने कहा, अपना संकल्प पूर्ण करो। बलि ने मस्तक झुकाया, प्रभु ने वहीं चरण रख दिया। ब्राह्मण रूप में भगवान को सब कुछ दान करने के कारण बलि से भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि बलि, तुमने अपना संकल्प पूर्ण किया। अब मैं तुम्हें बिना मांगे वरदान देता हूं, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। तब तक सुतल में निवास करो, पाताल लोक में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पानी उपस्थित रहूंगा। तब बलि सभी असुरों के साथ सुतल लोक में पधारे। फिर शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ को पूरा किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया, इसलिए वामन भगवान को उपेंद्र नाम से भी जाना जाता है। ये युधिष्ठिर, इस प्रकार बलि ने असुर होते हुए भी अपने दादा की वंश परंपरा को अक्षुण्ण रखा और अपने संकल्प को पूर्ण किया। तो भगवान ने बलि को आशीर्वाद भी दिया, उसे वरदान भी दिया और अपने एक स्वरूप को बलि के साथ पाताल लोक में स्थापित भी किया। तो युधिष्ठिर, इस प्रकार बलि असुर होते हुए भी भगवान के परम भक्त माने गए। तो युधिष्ठिर, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान नारायण का चिंतन करने के साथ साथ जो व्यक्ति भगवान के इस वामन अवतार की कथा का श्रवण करता है, उसके सभी मनोरथ, जो शुद्ध मनोरथ हैं, जो शुद्ध भाव हैं, जो शुद्ध इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती है और भगवान का उसे आशीर्वाद मिलता है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।